हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर मैं आप लोगों के लिए वर्ड मीनिंग पर बेस्ड एक और क्लास लेकर आई हूँ। पिछली क्लास को आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आप लोगों को अच्छे लगे वो वर्ड्स क्योंकि वो बहुत ट्रेंडी और इम्प्रेसिव थे। तो आज की क्लास में भी हम लोग बहुत ही ट्रेंडी, इम्प्रेसिव और पावरफुल वर्ड सीखने वाले हैं जो आपके स्पीकिंग में काफी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा ऑनर, HONOR, ऑनर। अब इसे मैक्सिमम लोग बोलते हैं हॉनर, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन होती है क्योंकि H यहाँ पे साइलेंट होता है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी हो जाती है ऑनर, और इसका मतलब होता है हिंदी में सम्मान या इज्जत। दोनों एक ही बात होती है। जैसे आप बोलते हैं ना किसी से, आपसे मिलना सम्मान की बात है, या फिर आपके साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। तो यहाँ पे सम्मान की बात है, इसके लिए आप यूज करेंगे ऑनर का। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, आपसे मिलना सम्मान की बात है। इट्स एन ऑनर टू मीट यू। इट्स एन ऑनर टू मीट यू। तो ऑनर एक कॉमन वर्ड है, ध्यान रखिएगा इसमें H साइलेंट होता है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी हो जाती है ऑनर, जिसका मतलब होता है सम्मान। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है ट्रीमेंडस, TREMENDOUS, ट्रीमेंडस। देखिए ट्रीमेंडस एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, लेकिन फिर भी लोग इसे बोलने में गलती करते हैं। देखिए मेंडस तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन स्टार्टिंग में जो लिखा हुआ है ना TRE, उसे कई लोग पढ़ते हैं ट्रे, लेकिन वो गलत है। ट्रे नहीं, हम उसे बोलेंगे ट्री। बहुत से लोग उसे ट्रेमेंडस पढ़ते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है ट्रीमेंडस। ट्रीमेंडस इसका मीनिंग होता है बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त या फिर बहुत शानदार। देखिए इस वर्ड का यूज आपको तब करना है जब किसी चीज की क्वांटिटी, इफेक्ट या क्वालिटी बहुत ज्यादा हो। सो ट्रेमेंडस एक ऐसा वर्ड होता है जो आप उसे किसी वर्ड के पहले लगा दें तो वो उस वर्ड की क्वालिटी, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे आप लोगों को पता है वर्क का मतलब होता है काम, तो ट्रेमेंडस को अगर हम वर्क से पहले लगा दें तो बन जाएगा ट्रेमेंडस वर्क। तो इसका मतलब होगा बहुत शानदार काम, बहुत अच्छा काम। जैसे अगर आपको किसी को बोलना हो आपने बहुत शानदार काम किया, बहुत जबरदस्त काम किया, तो आप बोलेंगे यू डिड अ ट्रेमेंडस जॉब। तो ट्रेमेंडस लगते ही काम की क्वालिटी बढ़ जाती है। इसी तरह से आप लोगों को पता है प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति। तो अगर हम ट्रेमेंडस को प्रोग्रेस के पहले लगा दें तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत शानदार प्रगति, बहुत जबरदस्त प्रगति, बहुत अच्छी, बहुत बड़ी प्रगति। जैसे कि अगर आप लोगों को बोलना हो हमने बहुत शानदार प्रगति की है, तो आप लोग बोलेंगे वी हैव मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस। वी हैव मेड ट्रिमेंडस प्रोग्रेस। इसी तरह से अगर आप लोग ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी के पहले लगा दें तो उसका मतलब हो जाएगा बहुत बड़ा मौका, बहुत जबरदस्त मौका। तो ट्रिमेंडस जिस भी वर्ड के पहले आता है वो उसकी क्वालिटी और उसका इम्पैक्ट बढ़ा देता है। ध्यान रखिएगा इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है ट्रिमेंडस, ना कि ट्रेमेंडस। सो अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है फ्रेजाइल, FRAGILE, फ्रेजाइल। देखिए यहाँ पे जो जी लिखा हुआ है इसकी प्रोनाउंसिएशन गा से नहीं होगी, जा से होगी हिंदी में। इस वजह से बहुत सारे लोग इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं। लोग बोलते हैं फ्रेगाइल, लेकिन ये गलत होता है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है फ्रेजाइल, क्योंकि यहाँ पे जो जी है वो गा का साउंड नहीं देता है, जा का साउंड देता है। इसका मतलब होता है नाजुक या फिर आसानी से टूटने वाला। ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज, किसी भी इंसान का ईगो, ऐसी कोई भी चीज जो आसानी से टूट जाए। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, यह ग्लास नाजुक है, दिस ग्लास इज फ्रेजाइल। इसी तरह से अगर आपको किसी को बोलना हो तुम्हारा ईगो बहुत नाजुक है, ईगो नाजुक है से मतलब है कि तुम्हारा ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, तुम बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हो छोटी छोटी बातों से। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं योर ईगो इज वेरी फ्रेजाइल। तो ऐसी कोई भी चीज जो नाजुक हो, आसानी से टूट जाए, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रेजाइल। फ्रेजाइल एक बहुत ही ट्रेंडी वर्ड है। बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें जो जी है उसको हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं ज, ना कि ग। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है फ्रेजाइल, ना कि फ्रेगाइल। BETRAY, बिट्रे। BE से निकल कर आया है बी, TRAY से निकल कर आया है ट्रे। इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत इजी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बोलने में। BETRAY, बिट्रे। इसका हिंदी में मतलब होता है धोखा देना या विश्वास तोड़ना।
जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, हमें अपने दोस्तों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। सही बात है, हमें अपने दोस्तों को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, उनका विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। सो हम बोलेंगे वी शुड नेवर बिट्रे आवर फ्रेंड्स। वी शुड नेवर बिट्रे आवर फ्रेंड्स। ओके, सो अगला वर्ड है कन्फ्रंट। CONFRONT, कन्फ्रंट। यहाँ पे जो CON लिखा है इसे आप कौन मत बोलिएगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है कन, और FRONT से निकल कर आता है फ्रंट। तो कन्फ्रंट इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाती है। इसका मतलब होता है सामना करना या डटकर बात करना। तो इसका मतलब होता है किसी भी पर्सन या सिचुएशन को फेस करना, कन्फ्रंट करना, उसका सामना करना, डटकर अपनी बात को रखना। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें अपने डर का सामना करना चाहिए। यू शुड कन्फ्रंट योर फियर्स। यू शुड कन्फ्रंट योर फियर्स। ये बिल्कुल सही बात है। वी शुड कन्फ्रंट आवर फियर्स। हमें अपने डर का सामना करना ही चाहिए। जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है हमें उसका डटकर सामना करना ही चाहिए, मतलब हमें उस सिचुएशन को कन्फ्रंट करना चाहिए। सो कन्फ्रंट का मतलब है सामना करना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा वर्ड है हेजिटेट। HESITATE, हेजिटेट। देखिए TATE से निकल कर आया है टेट, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो HESI आया है उसका प्रोनाउंसिएशन निकल कर आना चाहिए था हैसी, लेकिन यहाँ पर आया है हैजी, क्योंकि एस का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आता है जा, ना कि सा। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसकी हो जाती है हेजिटेट। इसका मतलब होता है हिचकिचाना या झिझकना। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, सवाल पूछने में हिचकिचाओ मत। Don't hesitate to ask questions. Don't hesitate to ask questions. इसी तरह से अगर आपको बोलना हो उत्तर देने से पहले वह झिझकी मतलब हिचकिचाई, तो हम बोलेंगे she hesitated before answering. She hesitated before answering. और यहाँ पे hesitated, hesitate का सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस है सिंपल पास्ट का। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एस का साउंड है जा, ना कि सा। तो हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है हेजिटेट। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टबन। STUBBORN, स्टबन। इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे याद रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अटपटा सा है। क्योंकि देखिए BORN से तो बॉर्न होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बर्न लिखा है, तो हम कैसे याद रखेंगे। देखिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे जो ओ लिखा है ना, आप ऐसा समझिए कि वो ओ नहीं है, वो ई लिखा है। क्योंकि अगर यहाँ पे ई हो जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, BERN, तो क्या बनेगा, बर्न। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि स्टबन की स्पेलिंग STUBBORN होती है, लेकिन हमें याद रखना है कि यहाँ जो ओ लिखा है ना वो ओ नहीं, हम उसे ई मान के चलते हैं, तो हम ताकि सही बोल पाए। यहाँ पे हम स्टबॉर्न नहीं, हम स्टबर्न बोलेंगे। आप समझिए इसकी मीनिंग। इसका हिंदी में मतलब होता है जिद्दी। जैसे कि अगर आपको किसी को बोलना हो वह बहुत जिद्दी है, तो आप बोलेंगे ही इज वेरी स्टबर्न। या फिर अगर आपको किसी को बोलना हो जिद्दी मत बनो, तो आप बोलेंगे डोंट बी स्टबर्न। तो स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है जेनरस। GENEROUS, जेनरस। GENE से निकल कर आया है जैन, ROUS से निकल कर आया है रस। तो इस तरह से इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाती है जेनरस। देखिए जेनरस का हिंदी में मतलब होता है उदार या दिलदार, दोनों बातें एक ही हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, वो बहुत उदार है मतलब कि वो बहुत दिलदार है, तो हम बोलेंगे शी इज वेरी जेनरस। देखिए हम बोलते हैं ना कि वो बहुत उदार व्यक्ति है, बहुत ही दिलदार व्यक्ति है, तो हम बोल सकते हैं ही इज वेरी जेनरस पर्सन। तो जेनरस का हिंदी में मतलब होता है दिलदार या फिर उदार। अब देखिए अगला जो हमारा वर्ड है ना वो बहुत ही ट्रेंडी वर्ड है। अगला वर्ड है हमारा एंग्जाइटी। ANXIETY, एंग्जाइटी। अब देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को थोड़ी सी समझनी होगी। AN आप लोगों को पता है यहाँ से N आएगा। अब देखिए जो X है ना वो आधा ग और ज का साउंड देगा, गज। तो ANX से आपका साउंड मिलेगा एंग्स। X से आप लोगों को थोड़ा सा गज वाला साउंड आएगा। IETY से निकलेगा IT। तो आप ये जब साथ में बोलेंगे ना तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होगी एंग्जाइटी। यहाँ पे हल्का सा ग का साउंड आता है, बिल्कुल ही थोड़ा सा। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा तोड़ तोड़ के बता रही हूँ, लेकिन आपको इसको फ्लो में बोलना है। अगर आप फ्लो में बोलेंगे तो आपके मुंह से इजीली निकल जाएगा एंग्जाइटी।
एंजाइटी का हिंदी में मतलब होता है चिंता, घबराहट या फिर बोल सकते हैं बेचैनी। एग्जाम्पल से समझिए, उसे परीक्षा से पहले घबराहट हुई। देखिए, एग्जाम्स आते हैं तो हमें नॉर्मल सी बात है कि थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी सी बेचैनी होती है, थोड़ी चिंता होने लगती है। तो चिंता, घबराहट और बेचैनी, ये तीनों वर्ड के लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, वो है एंजाइटी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे शी फेल्ट एंजाइटी बिफोर द एग्जाम। इसका मतलब है उसे परीक्षा से पहले एंजाइटी हुई, घबराहट हुई। तो एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, घबराहट या बेचैनी। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है ऑकवर्ड। AWKWARD, ऑकवर्ड। इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही इजी है, क्योंकि AWK से निकल कर आता है ऑक और WARD से निकल कर आता है वर्ड, तो इसका सही प्रोनाउंसिएशन हो जाता है ऑकवर्ड। और इसका हिंदी में मतलब होता है असहज या फिर अटपटा। तो अगर आपको किसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील हो, आपको अटपटा लगे, ऑकवर्ड लगे, आपको अनईजी सा लगे, तो हम वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं ऑकवर्ड। एग्जाम्पल से समझिए, कमरे में अटपटी खामोशी थी। देयर वॉज एन ऑकवर्ड साइलेंस इन द रूम। ऑकवर्ड साइलेंस मतलब अटपटी खामोशी। इसी तरह से अगर आपको कोई चीज अटपटी लगे, अजीब लगे, तो आप वहाँ पे वर्ड यूज करेंगे ऑकवर्ड। अगला वर्ड है हमारा प्रिटेंड। PRETEND, प्रिटेंड। ये एक ऐसा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों ही बहुत इजी हैं, क्योंकि PRE से निकल कर आया है प्री और TEND से निकल कर आया है टेंड। सो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो जाती है प्रिटेंड। इसका हिंदी में मतलब होता है दिखावा करना या फिर हम कह सकते हैं नाटक करना। एग्जाम्पल से समझते हैं, उसने व्यस्त होने का दिखावा किया। मतलब कि असल में वो व्यस्त नहीं था, पर उसने ऐसा दिखाया कि वो बहुत व्यस्त है, और इसे ही हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिटेंड, मतलब कि दिखावा करना या नाटक करना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ही प्रिटेंडेड टू बी बिजी। ही प्रिटेंडेड टू बी बिजी, यानी कि उसने व्यस्त होने का दिखावा किया। सो नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज सिंपैथी। SYMPATHY, सिंपैथी। SYM से निकल कर आता है सिम, PATHY से निकल कर आया है पथी। तो हम साथ में बोलेंगे तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है सिंपैथी। इसका हिंदी में मतलब होता है सहानुभूति। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मुझे उसके लिए सहानुभूति है। ऐसा हम कहते हैं ना कि मुझे उसके प्रति सहानुभूति है या मुझे उसके प्रति दया है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव सिंपैथी फॉर हिम। मुझे उसके प्रति सहानुभूति है। इसी तरह से हम कहते हैं ना, खबर सुनकर उसने सहानुभूति जताई, मतलब उसने सिंपैथी एक्सप्रेस की। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा शी एक्सप्रेस्ड सिंपैथी आफ्टर हियरिंग द न्यूज। शी एक्सप्रेस्ड सिंपैथी आफ्टर हियरिंग द न्यूज। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पावरफुल वर्ड्स। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की क्लास आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो। आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।